बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था अल्टर टेबल का। तो अल्टर टेबल में हम कुछ चीज़ें इन डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम एक स्टेप जो है वो आगे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, जिसमें हमने नल का कंस्ट्रेंट अगर चेंज करना हो, नया कॉलम आप ऐड करते हैं विद यूनिक कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। इसी तरह आप कोई और कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहें, ठीक है। ऐड करने के दौरान अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है तो उसमें कोई एरर आता है, ठीक है, तो फिर उस कंस्ट्रेंट को आप कैसे अप्लाई करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम सारे का सारा कवर कर लें। अगर सारा नहीं होता तो हम इसको फर्दर दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी टेबल के कॉलम के अंदर जो नल का कंस्ट्रेंट है उसको हम चेंज करें। हमारे पास टेबल है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय। इसके अंदर हमने ईमेल एड्रेस और एड्रेस जो है ये दो कॉलम्स ऐड किए थे और साथ में लॉगिन नेम एंड पासवर्ड के, तो इनमें हमने कुछ वर्किंग की थी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ईमेल एड्रेस है ये ऑलरेडी नल कंस्ट्रेंट के साथ है। तो हम अगर नल कंस्ट्रेंट हटाते हैं, इसमें ऑलरेडी नल डेटा पड़ा हुआ है। जब नल डेटा पड़ा हुआ है और उस डेटे के होते हुए अगर आप नल कंस्ट्रेंट को हटाने की कोशिश करें, नॉट नल लगाने की कोशिश करें, तो उस केस में होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो है nvarchar250। आई थिंक लास्ट हमने इसको 300 कर दिया था, nvarchar 300 एड्रेस के साथ, और ईमेल एड्रेस जो है वो हमारा 10 ही है। तो ईमेल एड्रेस को हम थोड़ा अल्टर करते हैं और साथ में नॉट नल लगाते हैं। जैसे कहता हूँ अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय अल्टर कॉलम ईमेल एड्रेस varchar 10 है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि ये nvarchar 50 है, और साथ में अगर मैं इसे कहता हूँ नॉट नल। अब याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस के अंदर नल डेटा पड़ा हुआ, तो मैं अगर इसमें नॉट नल लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नल कॉलम है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसको नॉट अलाउ नल नहीं कर सकते कॉलम को। तो उससे पहले आपको प्रीवियस जो इसका डेटा है वो अपडेट करना पड़ेगा, उनमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट न्यू एम्प्लॉय सेट ईमेल एड्रेस इक्वल टू एम्प्टी या वट एवर जो भी आप डालना चाहें। एम्प्टी जो है वो नल नहीं होता, कीप इन माइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ नॉट नल। और मैं साथ में कहता हूँ वेयर ईमेल एड्रेस इज़ नल। जहाँ पे ईमेल एड्रेस नल है वहाँ पे आप एम्प्टी ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एम्प्टी से हट गया, सॉरी नल से हट गया, एम्प्टी हो गया। अब मैं इसको अल्टर करता हूँ तो अब हमारा ये टेबल जो है वो अल्टर हो गया, उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट लग गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी कंस्ट्रेंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप में उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसका भी ध्यान रखना होता कि एग्जिस्टिंग वैल्यू का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर कि आपकी कन्वर्जन के ऊपर या आपके कंस्ट्रेंट लगाने के ऊपर या हटाने के ऊपर, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा अगर उस कंडीशन में मैच नहीं करेगा, उसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगी, या जिस तरह हमने पहले किया था कि डेटा ज़्यादा पड़ा हुआ था, हम लेंथ को कम कर रहे थे साइज़ को, तो हमें एरर आया था, जो हम लास्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान में रखना होता है कि आप जब कंस्ट्रेंट चेंज करना चाहें तो आपने क्या करना, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल वे हैं। तो पहले हमने क्या किया, डेटा को अपडेट कर दिया, एक तरीका कार ही हो गया। अब हम आते हैं जी कि हम उस पर कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, किसी एक कॉलम पे यूनिक का कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय, इसके अंदर हम ऐड करते हैं एक न्यू कॉलम, न्यू कॉल के नाम से न्यू कॉलम varchar 50, और मैं इसको कहता हूँ ये नल है, ठीक है। और साथ में हम
कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। कंस्ट्रेंट का मैं नाम देता हूँ यूनिक न्यू कॉलम एज अ यूनिक, कि मैं इसमें यूनिक का कंस्ट्रेंट हम लगाना चाह रहे हैं कि ये कॉलम जो है वो यूनिक होगा। अब हमारे पास ऑलरेडी डेटा जो है वो इस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, तो जब मैं न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ और मैं साथ में उसे कह रहा हूँ कि नल, कि ये नल के साथ होगा, ठीक है, तो पहले रो के अंदर तो नल चला जाएगा, तो नेक्स्ट रो के अंदर दोबारा से जब नल ऐड होगा तो वो डुप्लीकेट बन जाएगा, तो वो यूनिक हो जाएगा। तो इट्स मीन्स कि मुझे इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, या जब मैं एम्प्टी टेबल अगर मेरे पास हो तो तब मैं उसके अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करूँ, ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए पहले आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको सीधा करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा जब आप उसको करेंगे, अपडेट करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें किया कि हम कॉलम को जो कंस्ट्रेंट एक लगा रहे हैं नॉट नल का, ठीक है, और ऑलरेडी उसके अंदर नल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो हम पहले उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर हम यूनिक का कंस्ट्रेंट या नल का कंस्ट्रेंट या जो भी कंस्ट्रेंट हम चेंज करते हैं वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जिसमें हम अनवेरिफाइड चेक लगा सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको इग्नोर करे और उसके बाद वो अप्लाई हो, ठीक है। लेकिन यूनिक के केस में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए डेटा के अंदर से आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना होता है, जो कि हम हमारे जो ग्रुप बाय का लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं, ग्रुप बाय और हैविंग के अंदर, कि आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है अपने टेबल्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जी हमारा कि हम न्यू कॉलम के अंदर कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं विद नो चेक। अच्छा, हमारे पास एक कॉलम है ऑलरेडी सैलरी का, हम एग्जिस्टिंग के ऊपर इसको कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। अब एग्जिस्टिंग में जो सैलरीज हैं, अगर मैं उसकी मैक्स सैलरी उठा लूँ या मिन सैलरी उठा लूँ, मिनिमम ईयरली सैलरी के इस टेबल के अंदर हमारे पास मिनिमम ईयरली सैलरी क्या है, ये मिनिमम है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम अगर इसमें कंस्ट्रेंट लगाएं कि किसी की भी सैलरी जो है वो ये 12,000 है तो 10,000 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, अगर हम ये कंस्ट्रेंट एक लगाते हैं, जो कि हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी टेबल क्रिएट करते हुए भी हम पढ़ चुके हैं कि सैलरी के ऊपर आप एक कैप लगा दें, इतने से इतने के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। इस केस के लिए कि हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस डेटा भी पड़ा हुआ है और जो हम नया कंस्ट्रेंट लगाने जा रहे हैं, चेक लगाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रेंट का चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं, तो उस केस में वो प्रीवियस को जो है वो इग्नोर करे। तो मैं इसे कहता हूँ अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय विद नो चेक ऐड कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का मैं नाम दूंगा CH के सैलरी। तो इस पे वो चेक करे क्या चीज़, कि जो हमारा ईयरली सैलरी है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए। अब जबकि ऑलरेडी टेबल के अंदर सबसे मिनिमम जो है वो 12,000 है, ठीक है, जबकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं 10,000 का। अगर मैं ये नो चेक नहीं लगाता, मैं सिंपल इसे कहता हूँ कि कंस्ट्रेंट को ऐड करना है यहाँ पे, तो वो कह देगा कि ऑलरेडी जो कॉलम है वो इस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आपका ऑलरेडी जो डेटा है वो इससे बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नो चेक के साथ कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको आपने चेक नहीं करना, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया, अब जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं मीन्स को उनको चेक नहीं करना। लेकिन अगर मैं न्यू वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू सॉरी हमारा टेबल जो है वो है इंसर्ट इनटू न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास 27 जो है वो आ गई, फर्स्ट नेम ABC, लास्ट नेम ABC, जॉब टाइटल ABC, मैरिटल स्टेटस सिंगल, मेल, ईयरली सैलरी। अब अगर मैं इसको 11,000 या 10,000
1 देने की कोशिश करूँगा तो उस केस में ये क्या करेगा, एरर देगा हमें, क्योंकि कंस्ट्रेंट लगा हुआ ना। तो हमने कंस्ट्रेंट को ये कहा कि प्रीवियस को चेक नहीं कर रहा है जो एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जो न्यू इंसर्ट हो रहा है उसको तो चेक करना है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको 10,000 दूंगा या उससे लेस दूंगा तो तब ये डेटा उसके अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि बल्कि हमने वो आगे जाके पढ़ना है तो हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसको, इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। डॉट दिस। अब अगर कंस्ट्रेंट ऑलरेडी है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये वाला रैकेट इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 28 कर देता हूँ, ABC 1 1 1 एंड 10,001। अब मैं अगर इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे नहीं इंसर्ट करने देगा क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम कंस्ट्रेंट को बाईपास कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बाईपास करते हैं, तो वो हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे और कंस्ट्रेंट बाईपास हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, मीन्स के कंस्ट्रेंट डिसेबल हो जाएगा, फिर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम कंस्ट्रेंट को दोबारा इनेबल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही काम जो टेबल को हम अल्टर करेंगे, अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा नो चेक कंस्ट्रेंट, कौन से वाला, जो हमारा CH के सैलरी है, ठीक है, कि इसको नो चेक करें। और जब हमारा रैकेट जो है वो इंसर्ट हो जाए, रैकेट इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद ये क्या करे, कंट्रोल V और नो चेक को हटा के मैं चेक कर दूँगा। तो इस केस में वो क्या करेगा कि इस क्यूरी के बाद मैं जितना भी रैकेट इंसर्ट करूँगा, 1 2 5 10 12, या जब तक मैं दोबारा इसको इनेबल नहीं करता, ठीक है। नो चेक का मतलब है कि ये उसको डिसेबल कर देगा, मीन्स कि वो कोई भी चेक नहीं रखेगा, अनवेरीफाइड हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं इंसर्शन करता हूँ तो वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने देगा और फिर दोबारा से मैं चेक अगर इनेबल कर दूंगा तो फिर मुझे वो रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो 1 रो इफेक्ट होगी, ठीक है, जबकि वो मुझे 10,001 से इससे पहले नहीं करने दे रहा था। तो ये होता है कि आप कंस्ट्रेंट को वक्ती तौर पे डिसेबल कर दें, अपना जो भी उस पर क्यूरी, जो भी काम आपने इंसर्शन का करना है वो आप कर लें और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट को जो है वो दोबारा इनेबल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, नेक्स्ट हमारा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, कि हमने एक कॉलम बना लिया और बाद में हम उसके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाना चाह रहे हैं कि आप इसके साथ जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ये होगी, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में टेबल क्रिएट करते वक्त हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे थे। अब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंस्ट्रेंट बाद में ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय और हम यहाँ पे ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, ठीक है। और हम इसे कहते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट आ जाएगा न्यू यूज़र, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, न्यू यूज़र फॉर किस कॉलम के लिए, लॉगिन नेम के कॉलम के लिए, ठीक है। कि इसकी जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इसका ये बन जाए कि जब भी हम नल वैल्यू इंसर्ट करें तो उस केस में नल ना जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, न्यू यूज़र। इसी तरह आप गेट डेट कर सकते हैं, न्यू आईडी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में टेबल क्रिएट करते वक्त पढ़ चुके हैं, डिफ़ॉल्ट के बहुत से कंस्ट्रेंट हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं किसी भी कॉलम के साथ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें, ठीक है। सिंपल सी कहानी। अब हम आ जाते हैं कि नल लेबल कॉलम है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डालना चाहें कि कॉलम नल लेबल है, ठीक है। तो उसके साथ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मस्ट डालना चाहें कि नल लेबल होने के बावजूद उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाजमी जाए,
अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक न्यू कॉलम क्रिएटेड ऑन का डेट टाइम के साथ, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ ये नल है, ठीक है, नल कॉलम है, बट कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रेंट को मैं नाम दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड ऑन डेट टाइम एक्सक्यूज मी। और इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ गेट डेट की, कि इसमें डेट आएगी विद वैल्यूज़। तो इसके साथ मैं मेंशन करूँगा कि विद वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर डेट आएंगे। है ये नल कॉलम, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर भी क्रिएटेड ऑन की जो गेट डेट है, जो करंट डेट है, वो लाजमी आएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमने कॉलम तो बनाया नल, कि वो अलाउ नल है, लेकिन वैल्यूज़ हमने कहा जी कि फिर भी जानी है। अब हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया, तो पहले जितने भी हम न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे थे नल के साथ, तो उस केस में क्या होता था कि डेटा जो होता था वो सारे के सारा उसके अंदर नल होता था। अब हम क्या करते हैं, हम न्यू एम्प्लॉय को चेक करते हैं कि जो क्रिएटेड ऑन का बना है कॉलम, उसमें आप देखें तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट डेट की जो है वो इसके अंदर डाल दी, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जानी ही जानी है, बेशक कॉलम नलेबल है, ठीक है। अगर मैं अपनी कैशे को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्रिएटेड ऑन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वैल्यू जाएगी, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट के साथ एक कंडीशन लगा दी कि ये डिफ़ॉल्ट विद वैल्यू है। ये सिंपल डिफ़ॉल्ट नहीं है जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था क्रिएट टेबल करते वक्त, ठीक है। एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास है जी कि हम प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहें, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो कॉलम है एम्प्लॉय का, इसके अंदर प्राइमरी की नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ कंस्ट्रेंट एक लगा हुआ है, ठीक है, सैलरी का, विद नो चेक का मतलब कि प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो नहीं चेक करना, उससे आगे जितने हैं वो चेक करने हैं, सैलरी इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी भी चेंज कर सकते हैं कॉलम की, और साथ में प्राइमरी की वगैरह लगा सकते हैं, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट जब भी आप लगाएं तो कोशिश करें कि विद ऑनलाइन ऑन को यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपका ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है और आपके जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर रहे हैं करंटली आपकी डेटाबेस को, तो जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसी के पार्ट 1 में, कि ऑनलाइन ऑन और ऑनलाइन ऑफ का जो है वो क्या पर्पज़ होता है, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अपने माइंड में रखना है। और दूसरा, यूनिक और प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट ये ऐसे कंस्ट्रेंट हैं कि जब आपने इनको लगाना है तो इसमें आप नो चेक का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, तो आपको प्रीवियस डेटा सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एम्प्लॉय आईडी पे लगाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डुप्लीकेट नहीं है। तो डुप्लीकेट का हम ऑलरेडी टोटल रोज या टोटल काउंट हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ग्रुप बाय और हैविंग के अंदर। तो मैं इसको ग्रुप बाय ऑल नॉन एग्रीगेटेड और हैविंग काउंट मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब है जिसका ग्रेटर देन 1 है अगर, तो वो हमें बता देगा कि ये एम्प्लॉयज़ आईडी जो है ये डुप्लीकेट है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आए, इट्स मीन्स कि हमारा ये टेबल सेफ है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय मैं ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं पीके एम्प्लॉय आईडी, इसको 1 वॉटेवर जो भी आप देना चाहें, प्राइमरी की, और क्लस्टर इंडेक्स आपने क्रिएट करना है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हम ये करना चाह रहे हैं। और कीप इन माइंड कि विद ऑनलाइन ऑन जो है वो आपने यूज़ करना है इन केस कि अगर आपके पास ह्यूज डेटा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ह्यूज डेटा से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि ऑलरेडी आपके यूज़र जो हैं इन टेबल्स को या इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में विद ऑनलाइन ऑन आपने यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट ऐड हो गया
इसके अंदर, तो मैं कैशे अपनी रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एम्प्लॉय के अंदर आते हैं टेबल में, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया प्राइमरी की क्लस्टर का एम्प्लॉय आईडी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कि हम कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करें और कॉलम को ड्रॉप करें। ठीक है, तो जिस कॉलम के अंदर कंस्ट्रेंट लगे हों तो उसको आपने कैसे ड्रॉप करना। फिर हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो प्राइमरी की है उसके कंस्ट्रेंट को आपने कैसे ड्रॉप करना। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त जो एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो है सैलरी का, ईयरली सैलरी के ऊपर। बाकी हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हैं गेट डेट के और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं ड्रॉप करता हूँ अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम कौन से वाला जी, ईयरली सैलरी वाला। तो ईयरली सैलरी वाले को अगर कॉलम को मैं ड्रॉप करता हूँ तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही मैंने ड्रॉप करने की कोशिश की तो उसने कहा जी कि ऑलरेडी इस कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जो कि डिपेंडेंट है इस कॉलम का। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय, तो पहले हम करेंगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट कौन से वाला, CH के सैलरी वाला, फिर हम ड्रॉप करेंगे कॉलम ईयरली सैलरी वाला, तो तब ये ड्रॉप होगा, कॉलम भी और कंस्ट्रेंट भी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो हमारे पास से कॉलम जो है कंस्ट्रेंट भी ड्रॉप हो जाएगा और कॉलम भी ड्रॉप हो जाएगा और कहानी क्लियर। तो अब इसने कंस्ट्रेंट भी ड्रॉप कर दिया और कॉलम भी ड्रॉप कर दिया। अगर हम जाके अपने टेबल के डेटा को मैं यहीं पे दोबारा क्यूरी लिख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो सैलरी वाला कॉलम था इन बिटवीन वो ख़त्म हो गया। तो जब भी आप कोई ऐसा कॉलम डिलीट करने जा रहे हैं जिसके साथ ऑलरेडी कंस्ट्रेंट हैं, तो आपने उसके साथ पहले कंस्ट्रेंट और फिर कॉलम, मल्टीपल कंस्ट्रेंट करना चाहें तो कामा मल्टीपल कंस्ट्रेंट, मल्टीपल कॉलम करना चाहें तो कामा मल्टीपल कॉलम्स आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जी अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय ड्रॉप कंस्ट्रेंट, तो हम क्या कर रहे हैं जी, प्राइमरी की का जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं विद ऑनलाइन ऑन को प्रेफर करूँगा यूज़ करना, इन केस कि अगर आपकी प्रोडक्शन की डेटाबेस है। ठीक है, तो अब याद रखें कि मैं सिर्फ कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर रहा हूँ, साथ में कॉलम को ड्रॉप नहीं कर रहा। मीन्स कि मेरा ये कॉलम रहेगा, सिर्फ कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं कैशे रिफ़्रेश करता हूँ और मैं अपने टेबल में आके देखता हूँ तो हमारे पास जो दोनों कंस्ट्रेंट थे यहाँ पे वो दोनों ख़त्म हो गए। तो कंस्ट्रेंट को आपने अलग से भी ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलग से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट और कॉलम दोनों को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था सारे का सारा अल्टर टेबल के ऊपर काम, कि अल्टर टेबल में आप क्या 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपसे तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।